प्रज्ञा सिंह। आज इंडिया न्यूज़ 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। नमस्कार, आज इंडिया न्यूज़ 7 की खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए विस्तार से खबर, बने रहिए खबरों के साथ। हम आपको बताते चलें कि सरकारी जमीन कब्जाने पर महिला के ऊपर आधा दर्जन मुकदमा दर्ज कर खानपुर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वाकया घटनाक्रम इस प्रकार है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के सैदपुर ब्लॉक के खानपुर थानांतर्गत फरीदहा गांव की एक मनबड़ महिला के आतंक से लोग दुखी व परेशान हैं। सूत्रों द्वारा प्राप्त खबरों में बताया गया है कि यह महिला अपने स्वार्थ को देखते हुए किसी भी हद तक उतर सकती है। इस महिला पर यह भोजपुरी कहावत एकदम सटीक बैठती है, नाचे कूदे तोड़े तान जाकर राखी दुनिया मान। एक बार मैं बताती हूँ भोजपुरी कहावत, नाचे कूदे तोड़े तान जाकर राखे दुनिया मान। हम आपको घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि महिला की गुंडई की वजह से राजस्व कर्मियों सहित पड़ोसियों में भय का माहौल बन गया है। दबंग महिला नगीना जायसवाल की वजह से पड़ोसी और आसपास के लोग हमेशा दुखी व परेशान रहते हैं। नगीना पर पुलिस आधा दर्जन से ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। महिला को पकड़ने गई महिला पुलिसकर्मियों सहित सिपाहियों पर पथराव, दुर्व्यवहार और मारपीट करने की आरोपी महिला फरार है। फरीदहा गांव निवासिनी नगीना देवी पत्नी घनश्याम जायसवाल द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने पर लेखपाल मानस मिश्रा ने भी मुकदमा दर्ज कराया। सार्वजनिक रास्ता को कब्जाने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ पड़ोसी ब्रिजेश कुशवाहा के घर में घुसकर मारपीट करने, महिलाओं को धमकाने, संपत्ति नुकसान करने पर महिला सहित उसके पति पर लोक संपत्ति अधिनियम अपराध सहित आधा दर्जन मुकदमा दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर ने बताया कि मनबड़ महिला राजस्व कर्मचारियों सहित पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट, उपद्रव, दुर्व्यवहार और धमकी देने का कार्य करती है। महिला सहित उसके परिजनों पर 186, 504, 506, 323, 452 जैसे कई धाराओं में आरोपित की गई है। मनबड़ महिला नगीना इसके पूर्व भी कई बार 151 और 716 के धाराओं में आरोपित की गई है। सूत्रों द्वारा क्षेत्र में व्याप्त चर्चाओं के अनुसार मालूम हुआ कि यह महिला शातिर किस्म की नौटंकीबाज और मनगढ़ंत कहानी बनाने में माहिर है और जब कहीं से बात नहीं बनेगी तो आत्महत्या करने की भी धमकी दे डालती है। इसकी नौटंकी से लोग डरे हुए हैं। शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक ने इस महिला पर लगाम नहीं लगाया तो कितने निर्दोष इसकी जाल में फंस कर रह जाएंगे। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, चलिए हम बस पहुंच रहे हैं सर। आइए फोटो खींचिए, जल्दी खींचिए सब फोटो। आइए आइए। तो क्या जब पता हो कि ना करेगा तो फिर काहे करत हुआ? तू फोटो खींचत हुआ? सर जी, सर सर जल्दी आइए, आइए सर, आइए सर जी, सर ये मार रही है जबरदस्ती करके। वहाँ पे देख, मेरी जगह है, अब मेरी जगह है, आप लगवा रहे हैं। आप बताइए, आपके पास प्रूफ दिखाइए, आप दिखाइए प्रूफ। लगवाएंगे? आप गेट लगवा रहे हैं, बोलिए। मैडम मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल हम नहीं लेंगे सर, मोबाइल आप मत लीजिए मैम। ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए मैम। आप लेडीज की गुजारिश समझिए, ये मिले हुए हैं। रोकने का पेपर ले आइए, रुकवा दीजिएगा। आप पेपर लाए हैं लगवाने का? रोकने का पेपर है? आप पेपर लाए हैं रोकने का? रजिस्ट्री है आपकी? हाँ, आपकी रजिस्ट्री है। हाँ? तो अपने सहन में गेट लगा रहा, क्या एतराज है? मेरा जगह है। कैसे आपका? ये मेरी जगह। जब दीवानी चल रही है, सुनिए मैम, जब ये दीवानी चल रही है तो आप नहीं लगा सकती। हाँ, गली पे चल रही है। गली, एक गली किसकी है? एक गली पे, मतलब गली पे अगर रहेगा तो गली पे गेट लगाया जाएगा? गली पे कोई आ जा रहा है? हाँ, गली तो पहले गली ही थी जो हमारे ससुर जी ने छुड़वाई थी 4 फुट। वही पेपर दिखा दीजिए। हाँ, वही पेपर आप पेपर दिखाइए ना लगवाने का। पेपर दिखाने नहीं आए। चलिए ठीक है, आप लोग लगवा रहे हैं भैया लोग। हेलो, आप लोग लगवा रहे हैं गेट? हाँ, साहब से बात करिए, बोलिए। नहीं, हम सांस नहीं मारेंगे। पहले आप बताइए, आप गेट लगवा। हम नहीं मैम, आप मैम मेरी बात समझिए। आप लेडीज हैं, ये मिले हुए हैं मैम, मिले हुए हैं, लेकिन आप गेट रोकिए।
अपने कागज दिखा दिए गेट हम ये कागज दिखाए, गेट लगवाने का आप कागज दिखाइए। हाँ अपना कागज दिखा दीजिए, रुक जाएगा। आप नमस्कार प्रिय दर्शक भाइयों, मैं कमलेश कुमार मौर्य, पिता श्री हरि नारायण मौर्य, ग्राम फरीदाबाद, पोस्ट खानपुर, जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिसमें झूठ का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। प्रिय दर्शक भाइयों, मेरे अपने घर पर, मेरे घर और परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से मेरे बड़े भाई ब्रिजेश सिंह कुशवाहा मेरी अपनी सहन की ज़मीन में गेट और चारदीवारी का निर्माण करा रहे थे, जिसको मेरे अपने सगे पड़ोसी घनश्याम जायसवाल और उनकी पत्नी नगीना जायसवाल ने आकर रुकवा दिया। कार्य को रुकने के बाद हमारे बड़े भाई ने इसकी सूचना अपने तहसील के एसडीएम महोदय, तहसीलदार, लेखपाल महोदय को लिखित रूप में अवगत कराई। इसके बाद सैदपुर के मजिस्ट्रेट, लेखपाल संघ के अध्यक्ष और कानूनगोर महोदय ने मौके का मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट मेरे पक्ष में ही रही कि मैंने जो गेट और चारदीवारी का निर्माण करवा रहे थे वो मेरे अपने ही सहन की ज़मीन में थी। प्रिय दर्शक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर तक जाने का रास्ता मात्र एक गली ही है। उस गली में घनश्याम जायसवाल अपनी दीवार तोड़कर ज़बरदस्ती तरीके से नवनिर्मित दरवाज़ा खोला। उसके बाद उसी गली में उस गेट के सामने सीढ़ी लगाकर गली को कब्जा की कोशिश करने लगे, जिसकी सूचना हमारे बड़े भाई ने खानपुर थाना अध्यक्ष को दी। थाना अध्यक्ष महोदय ने इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर पुलिस प्रशासन को भेजा और पुलिस प्रशासन ने उस कार्य को रुकवाया। उसके बाद हमारे बड़े भाई ने इसकी सूचना राजस्व विभाग सैदपुर के अधिकारियों को दी। राजस्व विभाग सैदपुर के अधिकारियों ने मौके का मुआयना करने पहुंचे तो उनके साथ नगीना जायसवाल, जो कि घनश्याम जायसवाल की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ अभद्रता करने लगी, जिसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारी वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद हमारे बड़े भाई अपने घर में जाकर अपना काम करने लगे। इसके बाद घनश्याम जायसवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने हमारे घर पे जाकर हमारे घर पे रखी हुई वस्तुओं को तोड़फोड़ करने लगे, जिसको देखकर हमारे बड़े भाई ने खानपुर थाना अध्यक्ष को सूचित किया और उन्होंने पुलिस प्रशासन को एक बार फिर से भेजकर सहायता करने की कोशिश की, लेकिन तब तक हमारे पड़ोसी घनश्याम जायसवाल और उनके परिवार के सदस्य वहां से भाग चुके थे। प्रिय दर्शक भाइयों, इसके बाद हमारे पड़ोसी घनश्याम जायसवाल हमारे दरवाजे पे आकर बार बार हमारे बड़े भाई, पिता, माता और मेरी माता समान भाभी को बार बार ये धमकियां देते रहे कि हम आपको देख लेंगे और मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देते रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे कि हमारे परिवार को
गांव में रहने में ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।